नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनीता मिश्रा और आज मैं आपको मिलवाने आई हूं एक ऐसी वीरांगना से, एक ऐसी शूरवीर मराठा वीरांगना से जिसने शिवाजी महाराज के बाद सबसे ज़्यादा बार औरंगज़ेब को धूल चटाई थी और उसका महाराष्ट्र में घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कर दिया था। कौन है वो, उनका क्या रिलेशन है शिवाजी महाराज से, वो कहाँ से आई थी और ऐसा उन्होंने क्या किया, ये मैं आपको आज बताऊंगी। ताराबाई ताराबाई हम्बीराव मोहिते, जो कि शिवाजी महाराज के सेनापति थे, उनकी बेटी थी। इस वजह से उनको बचपन से ही स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, कुश्ती, रणभूमि में कैसे आपको प्लान करना है, डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग मिली थी। जब वो 8 साल की थी तब उनका विवाह शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजाराम के साथ हुआ। लेकिन जब राजाराम बहुत छोटे थे उसी टाइम पे मुगलों ने, जैसे औरंगज़ेब ने, उनके किले के ऊपर कब्ज़ा कर दिया। ये कब्ज़ा कैसे हुआ? 1980 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब 10 साल तक संभाजी महाराज ने मराठास को नेतृत्व किया, उन्हें बताया, उन्हें मराठा का एम्पायर इंडिया में एक्सपैंड किया। लेकिन 10 साल के अंदर वो उन्हें औरंगज़ेब ने कैप्चर कर लिया और उन्हें 15 दिन टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार दिया। उसके बाद उनकी बीवी और उनका बेटा शाहू महाराज, जो कि रायगढ़ किले में थे, उन पर भी औरंगज़ेब ने हमला किया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। लेकिन राजा राम, जो कि उस समय 15-16 साल के थे, वो अपनी बीवी ताराबाई के साथ वहाँ से निकल गए, क्योंकि कोई तो होना चाहिए बाहर जो मराठास की जो ये फाइटिंग स्पिरिट है उससे हमेशा ज़िंदा रखे, मराठास को प्रोटेक्ट करे। वो वहाँ से निकले और जिंजी करके एक जगह है चेन्नई के पास, उस फोर्ट में रहने लगे। लेकिन ताराबाई कुछ टाइम के लिए पन्हाला में रह रही थी। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा गया। लेकिन हृदय में कुछ प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ इश्यूज थे, इस वजह से राजा राम भी थोड़े दिन बाद चल बसे। उसके बाद 1700 से लेके 1707 तक, मतलब ये 7 साल तक महाराष्ट्र का जो ये मुगल्स के खिलाफ लड़ना था, औरंगज़ेब के खिलाफ जो लड़ना था, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ताराबाई ने अपने शोल्डर्स पे ले ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बट उन्होंने महाराष्ट्र या मराठा एम्पायर को एक्सपैंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और वो बार बार किले बदलती रहती और बार बार औरंगज़ेब के साथ लड़ती और उसे हराती। औरंगज़ेब से भी एक गलती हुई थी, उसने महारानी के ताकत को, उनके शौर्य को और उनके दिमाग को बहुत कम आंका था। उसे लगा था कि अब तो कोई है ही नहीं, कोई मर्द नहीं है जो मराठास का नेतृत्व करेगा और उसके खिलाफ लड़ेगा। तो महारानी ने उसे रॉन्ग प्रूव किया। 7 साल तक वो अलग अलग तरीके से औरंगज़ेब से लड़ी और उन्होंने मराठा एम्पायर को नर्मदा के पार ले गई। पहली बार मराठा एम्पायर जो है वो मालवा और सूरत पे रूल कर रहा था। तो ये किया हमारी रानी ने। लेकिन कुछ ही टाइम बाद 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके परिवार ने डिसाइड किया कि अब वो महाराष्ट्र छोड़ देंगे और दिल्ली, जो कि उनका सेंटर प्लेस है, वहाँ पे मूव हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने शाहू महाराज और उनकी माँ को अपने कैद से छोड़ दिया। अब आप समझ रहे हो, महाराष्ट्र में 2 क्लैंस थे, एक ग्रुप था महारानी ताराबाई का और दूसरा था शाहू महाराज का। अब हुआ यूँ कि जो लोग हैं वो हमेशा मानते थे कि जो बड़ा बेटा है उसे शासन करना चाहिए, लेकिन ताराबाई बहुत एम्बिशियस थी, शी डिडंट वांट टू गिव अप, इसीलिए उन्होंने शाहू महाराज के साथ फाइट किया। तो ऐसे करके वो 2 फाइट्स उनके साथ हार गई और इस वजह से शाहू महाराज ने 1714 में उन्हें अपना बंदी बना लिया और 16 साल तक उन्हें अपनी नज़र कैद में रखा।
ताराबाई वहाँ पे उनके नज़र कैद में थी और उसी दौरान जो उनका बेटा था शिवाजी द्वितीय वो मर भी गया। लेकिन अराउंड 1730 में शाहू महाराज ने ताराबाई को नज़र कैद या जो बंदी उनको बना रखा था उससे रिहा कर दिया और उसके बाद ताराबाई शाहू महाराज के साथ मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन का पार्ट बन गई। अराउंड 1750 तक दोस्तों, आप नहीं बिलीव करोगे, लेकिन जो मराठा एम्पायर है ये अफ़गानिस्तान तक पहुंच गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैप है मराठास का, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ये। ना केवल आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान बट अफ़गानिस्तान भी मराठास के अंडर था। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि 7 साल तक जब कोई मर्द नहीं था मराठास को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका शिवाजी महाराज के नेतृत्व को ऊपर रखने के लिए, तब ताराबाई लड़ी। इसके बाद चीज़ें चलती रही, लेकिन धीरे धीरे जो टर्क्स हैं, अफ़गान्स हैं, वो भी हमला करते रहे और उन्होंने कोशिश की कि वो जो मराठा का जो ये बढ़ता हुआ वर्चस्व है उसे कम करे। इस वजह से आपको भी पता है पानीपत की लड़ाई हुई। तो जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की, उसमें जब महारानी ने देखा कि 2 लाख मराठा सोल्जर्स मरे हुए हैं तो वो ये गम नहीं सह पाई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आई होप आपको महारानी ताराबाई की ये कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज़ हेल्प करिए कि इस कहानी को आप बच्चे, बूढ़े और अपने दोस्तों में बांटें ताकि उन्हें भी इतनी शौर्यवान रानी के बारे में पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।